क्या भूत सच में होते हैं? ये इस वीडियो का पार्ट 2 है और अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले पार्ट 1 को देख लो। तो हमने पहली वीडियो में जाना कि जोना किस तरीके से इरामस से शादी कर लेती है, जो कि पहले से ही 2 बार शादीशुदा होता है और उसकी पहली शादी में उसका डिवोर्स हो जाता है और दूसरी शादी में उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है और अब इरामस की थर्ड वाइफ यानी जोना की भी डेथ हो जाती है। पर जोना मरने के बाद वापस आती है कैसे, चलिए अब हम यही जानते हैं। जोना की माँ इरामस को कभी भी पसंद नहीं करती थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि जोना इरामस से शादी करे। जोना की मौत के बाद इरामस ने किसी को भी जोना की बॉडी के करीब नहीं आने दिया था। सब लोगों को ऐसा लगता था कि ये शायद इरामस का जोना के लिए प्यार है। यहाँ तक कि जोना की मौत उसकी हेल्थ में आई प्रॉब्लम्स की वजह से हुई है, ये भी एक एजम्पशन था, यानी कोई भी क्लियरिटी इस डेथ में थी ही नहीं। यहाँ तक कि इरामस ने डॉक्टर्स को भी जोना की बॉडी के करीब आने से रोक दिया था। जोना की माँ इरामस के बिहेवियर में आए बदलाव को बड़े ही गौर से देख रही थी। वो चाहती थी कि जोना किसी तरीके से वापस आ जाए और वो उन्हें सच बताए कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई। सो गाइज, अब यहाँ से कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। कुछ हफ्तों बाद एक सुनसान रात में जोना की माँ अकेले बैठे बैठे सोच रही होती हैं कि कहीं से उनकी बेटी आ जाए और उन्हें हकीकत बताए। और फिर कुछ वक्त बाद जोना की माँ उठकर सोने जा ही रही होती है कि तभी एक सफेद रोशनी सामने नजर आती है और फिर वो रोशनी एक इंसान का रूप ले लेती है और वो रोशनी और कोई नहीं बल्कि जोना थी। जोना उस वक्त उसी कपड़े में होती है जिस कपड़े में उसकी माँ ने उसे आखिरी बार देखा था, पर इस बार कुछ अलग होता है। जोना की गर्दन एकदम टूटी हुई नजर आ रही होती है। वो एकदम ऐसी नजर आ रही होती है जैसे किसी ने उस पर बहुत ही तेजी से हमला करा हो। और फिर जोना अपनी माँ से ये बताती है कि जब वो डिनर बना रही थी तब किसी ने उस पर पीछे से हमला करा था और वो किसी और कोई नहीं बल्कि उसका हस्बैंड इरामस होता है। यस माय फ्रेंड, दिस इज अ ट्रू स्टोरी। वो इरामस ही होता है जिसने जोना पर गुस्से से हमला करा होता है जब वो डिनर बना रही होती है और फिर वो जोना को इतनी बुरी तरह मारता है कि उसकी गर्दन पूरी घूम जाती है और जिसकी वजह से गर्दन में चोक हो जाने की वजह से जोना की हत्या हो जाती है। और ये सब बात अपनी माँ से बताने के बाद जोना फिर से गायब हो जाती है और वो पूरा कमरा वापस से पहले जैसा हो जाता है। जोना की माँ इस केस को वापस से खुलवाना चाहती थी। वो चाहती थी कि सबको पता चले कि इरामस की हकीकत क्या है। वो अपने पास के ही पुलिस स्टेशन में जाकर ऑफिसर को ये सारी बात बताती हैं। सबको लगता है कि वो शायद से पागल हो गई हैं, पर फिर भी सब लोग उनकी कहानी सुनते हैं। तुम्हें पता है आजकल की दुनिया में ज्यादातर लोग भूत प्रेत इन सब पे विश्वास नहीं करते हैं, पर पहले के टाइम पे ना काफी सारे लोग थे जो भूत प्रेत इन सब बातों पर विश्वास रखते थे। वो लोग ऐसा मानते थे कि भूत असलियत में होते हैं और इसीलिए ना जो लोग भूतों पर विश्वास रखते थे उन्होंने ना जोना की माँ का सपोर्ट किया। उन्होंने उस ऑफिसर पर दबाव बनाया कि वो इस केस को वापस से खोले और फिर ये इन्वेस्टिगेशन वापस से शुरू होती है। इरामस के आसपास रहने वाले लोगों से पूछा गया कि जब से जोना की हत्या हो गई है तब से इरामस के बिहेवियर में क्या बदलाव आए हैं। जोना की बॉडी को वापस से एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया जो कि कभी पहले एग्जामिन हुई ही नहीं थी और फिर जोना की बॉडी को पूरी तरीके से एग्जामिन करने के बाद ये पता चला कि जोना की गर्दन के आसपास कुछ फिंगर्स के निशान पाए गए हैं, जिससे ये पता चला कि जोना की मौत उसकी गर्दन में आई चोकिंग की वजह से हुई थी। ये ठीक वैसा ही था जैसा जोना के भूत ने जोना की माँ को बताया था। और अब दो चीजें थी, या तो जोना की हत्या उसकी माँ ने करी थी क्योंकि उनको हर एक चीज के बारे में पता था जो जोना के साथ हुई थी, और या फिर जोना की हत्या उसके हस्बैंड इरामस ने करी थी। पर अगर जोना की हत्या जोना की माँ ने करी होती तो आखिर वो इस केस को खुलवाने की बात क्यों करती। और इसीलिए जो इन्वेस्टिगेशन थी वो इरामस के पास्ट से शुरू करी गई, जिसमें ये पता चला कि इरामस की पहली वाइफ जिससे उसका डिवोर्स हो गया था, उस डिवोर्स का कारण ये था ना कि इरामस उसे खूब ज्यादा पीटता था, जिसकी वजह से उस वक्त इरामस को जेल भी हो गई थी। और इरामस की दूसरी वाइफ की हत्या बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से हुई थी, पर उसकी मौत कैसे हुई इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। और फिर इन सब के बाद ना इरामस को अरेस्ट कर लिया गया और फिर इरामस से जब बाद में पूछताछ हुई तो उसने जो बताया ना वो सुनकर सब दंग रह गए। सो गाइस, इरामस ने उस वक्त क्या कहा था ये जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा पार्ट 3 का, जो कि बहुत जल्दी आ जाएगा। और साथ ही साथ मैं उस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि जोना के भूत की असलियत क्या थी। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना पार्ट 3 को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।